हेलो जी, चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। बताइए क्या काम था। मैं रोमन नाइट होटल की 303 नंबर रूम से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और होटल पर जल्द से डिलीवर कर दो। जी जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है। हाँ तो लिखो, हार्ड प्ले 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। असल में हार्ड प्ले नाम का एक कंडम आता था, उसके लिए इसका नाम सुनकर लकी शर्मा गया था। हेलो भाई, लेखा कि नहीं लेखा? जी जी सर, लेख लिया सर, लेख लिया। लेख लिया तो फिर लेकर निकाल। सार में ऑर्डर तो ले आऊंगा, पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बारिश थोड़ी थम जाए। आप आरी मालिक को पता है किया, आप मल्होत्रा जी के बेटा को मना कर रहे हो। हाँ पता है, बारिश हो रहा है, इसीलिए सारा सामान अच्छा से पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझा? उस लड़का ने बोला। इससे पहले लकी ने कुछ बोल पाता, उसने फोन काट दिया। उधर लकी का मालिक लकी को घूर कर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना होगा। मैं बहाना नहीं कर रहा हूं सर, थोड़ा बारिश धीमे हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज्यादा जल्दी में था। मैं साइकिल से तो इतना जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगा। क्या कहा मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरा दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी का अभी निकालो ऑर्डर लेकर, वह हमारा बहुत ही पुराना कस्टमर है। तू मेरा बाइक ले जा, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी वह मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने लौकी को बाइक चाबी देकर बोला। लकी ने बाइक की चाबी लिया। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम बाइक चलाने के लिए तो मिल रहा है। जरा साल, लकी इतना साल काम करने के बाद भी अपना लिए एक बाइक ले नहीं पाया था। लकी का तनख्वाह इतना था कि सिर्फ इसका कमरा का किराया, साइकिल का खर्चा, बिजली पानी का बिल और डिंपल का 7 महीना में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। इसका डिंपल का कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर तुम अगला 2 महीने का अंदर बाइक नहीं ले आना, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, देखना। असल में डिंपल को लकी के साथ बाइक में घूमने का बड़ा इच्छा थी। लकी का गुजार जिंदगी में अकेला बूही तो थी, जिसके लिए लकी को जिंदा रहना मन कर रहा था। जब भी डिंपल बाइक का बात कर रहा था, लकी डिंपल का इस बात को हंसकर डाल देता था। लकी इस बात को अच्छे से जानता था कि डिंपल लकी को बहुत प्यार करता था और डिंपल लकी को कभी छोड़कर नहीं जा सकता था। पर लकी का पास आज एक बहुत अच्छा मौका था। लकी डिंपल को इस बारिश में बाइक पे राजपथ घुमाना चाहता था। बस जल्दी से यह ऑर्डर देकर लकी सीधा डिंपल के पास जाने वाला था। लकी ने होटल रोमन नाइट के सामने बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूं, रूम नंबर 303 में ऑर्डर थी। 3rd फ्लोर पे है सार, रेनकोट बाहर निकल दीजिए और लिफ्ट में चाले चाहिए। लकी 3rd फ्लोर में जाने के बाद 303 नंबर रूम का कॉलिंग बिल बजाया। जैसे ही दरवाजा खुला, नमस्ते सर, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी। इससे आगे लकी आगे कुछ बोल पाता। लकी का आंख फटे का फटे रह गया था। लौकी का सामने एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की और कोई नहीं, लकी का गर्लफ्रेंड डिंपल था। डिंपल की खुशबू से लकी को साफ पता चल रहा था कि डिंपल अभी अभी नहा कर आई थी। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या मेरा पीछा करते हुए आई हो लकी? डिंपल बेबी, क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? बोलते हुए अचानक एक जवान आदमी आकर दरवाजा के पास खड़े हो गया। साले राहुल की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिंपल को हाथ लगाने के लिए? लौकी जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था, इसी कॉलेज में डिंपल और राहुल पढ़ाई करते थे और वह कॉलेज राहुल की पापा का था। और डिंपल ने राहुल की पापा का कंपनी में एक जॉब पकड़ ली थी और राहुल ने डिंपल का ऊपर बहुत लाइन मारता था। लकी ने पहले से डिंपल को राहुल से दूर रहने के लिए बोला था, लेकिन डिंपल ने लकी को यह बुल्की डाल दिया था कि राहुल सिर्फ मेरा दोस्त है। लकी आज भी आगे बढ़ता। राहुल और लकी के बीच में डिंपल आ गया। लकी, आज से तेरा और मेरा ब्रेकअप। डिंपल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के पास है और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए एक नया बाइक लेने वाला था। अरे तेरे पास मेरे को बाहर घुमाने फिराने और खिलाने पिलाने के लिए तो पैसा नहीं, तू कहाँ से लेगा बाइक? अगर ले भी लिया, उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरे 8000 का महीने की नौकरी, इसमें होगा यह सब? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं तेरे साथ घूमता हूँ। मैं ऐसे लाइफ ही नहीं जीना चाहता हूँ लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहता हूँ। तुमने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था मुझे, इसीलिए मैं राहुल के साथ मैचअप कर लिया हूँ। आज से राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा तो बेबी, यही है तुम्हारा बूही बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड। राहुल ने लौकी के हाथ से हार्ड प्ले की पैकेट उठाया और लकी को छिड़ाने के लिए लकी के सामने हार्ड प्ले पैकेट लहराते हुए बोला, इससे अच्छा किस्मत वाला बॉयफ्रेंड कौन है? लकी ने गुस्से में डिंपल को देखा और अपने हाथों को मुट्ठी से खींच ली और वहां से जाने लगा। अबे पैसा तो लेकर जा, सब कुछ फ्री में देकर जाएगा क्या? लेकिन लकी राहुल का बात सुने बिना वहां से निकल गया। लकी का दिमाग में डिंपल का कही सब बात गूंज रही थी। लकी सपने में भी कभी सोचा नहीं था डिंपल ऐसा कुछ लकी का साथ करेगा। लकी इतना हताश हो गया था कि लकी बुरी तरह से रो रहा था। लकी बाहर आकर देखा तो अंधेरा हो गया था। लकी का दिल बुरी तरह टूट चुका था।
लेकिन लकी को खुशी भी हो रहा था कि डिंपल का असली चेहरा उसका नजर में आ गया था। लेकिन एक चीज थी जो कि लकी को परेशान कर रहा था। वो थी उसकी माली हालत। उसकी जीप इतना तंग थी, उसे फटा हुआ जीप के पेनेट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। उसने टूटा हुआ दिल को दिलासा देते हुए सोचा, डिंपल का ऊपर खर्चा होने वाला पैसा बच जाने से शायद उसका हालत ठीक हो जाएगा। फिर भी वह रातों रात अमीर नहीं हो जाने वाला था। उसने आसमान का ऊपर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो नाम लकी क्यों रखा है भगवान। ठीक इसी टाइम पर लकी का मोबाइल पर एक मैसेज आया। लकी ने मैसेज देखा, फिर अचानक उसका आंसू हंसी में बदल गया और वह जोर जोर वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार का रिसर्च और परिवार की निर्णय हिसाब से अग्रवाल परिवार का बारिश लक्ष्मण लाल अग्रवाल अरप लकी ने परिवार की गरीब अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से लक्ष्मण लाल अग्रवाल सारे जमीन और जायदाद का मालिक है जो परिवार ने उसके नाम पे कर रखी थी। यह कैसा मैसेज है? आखिर कौन थी लकी? आखिर क्या है उसका असलियत? वह कैसे रातों रात ओनलकी से लकी हो गया? जानने के लिए देखते रहिए इंस्टा मिलेनियर, सिर्फ कॉइन बाजार यूट्यूब चैनल पर।